नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस ज्ञानवर्धक से भरे YouTube चैनल में। दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि तुम्हारे प्रेमिका तुमसे मिलने के लिए प्रेम पत्र लिख रही है। जी हाँ मेरे साथियों, आखिर क्यों? आज हम पूरी विस्तार से इस वीडियो में आपकी प्रेम पवित्रता को साझा करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, वह कौन सा साधारण पत्र है कि यह पत्र उस प्रेमिका का है जो आपने सच्चे प्रेम को पाने के लिए दिन रात भगवान से प्रार्थना कर रही है। जी हाँ मेरे साथियों, उसकी आँखों में केवल एक ही सपना है, अपने सच्चे प्रेम का मिलन। जी हाँ मेरे साथियों, सपना आखिर वह कौन है, कहाँ की रहने वाली है, क्यों तुम्हारे प्यार में इतनी बेचैन है और ऐसा क्या हुआ कि उसे प्रेम पत्र लिखना पड़ा। आज हम आपको सब कुछ पूरे विस्तार से बताएंगे, लेकिन मेरे साथियों आप सभी से एक छोटा सा गुजारिश है कि सबसे पहले अगर आप भगवान भोलेनाथ और राधा रानी के प्यारे भक्त हैं, सच्चे भक्त हैं, तो पूरे श्रद्धा भाव के साथ इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके और कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे जरूर कमेंट करें, क्योंकि दोस्तों यह ज्ञान आपके लिए ही निर्मित किया गया है। और अच्छा लगे तो चैनल को साथ में जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को ऑन कर दें। जी हाँ मेरे साथियों, ताकि भगवान भोलेनाथ और राधा रानी की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, कहा जाता है कि जब किसी का सच्चा प्रेम होता है तो दोस्तों पूरी सृष्टि उसे मिलाने में लग जाती है। और प्रेम केवल दो लोगों का मिलन नहीं होता है, एक दो आत्माओं का पवित्र संबंध होता है। आज की इस वीडियो में कुछ ऐसी ही जानकारी आपको मिलेंगे जो खासकर आपके लिए ही निर्मित किया गया है। और आपकी प्रेमिका तुमसे मिलने के लिए प्रेम पत्र लिख रही है, आखिर क्यों? उनके घर वाले क्या उनके ऊपर जुल्म कर रही है ताकि वह अपने प्रेम से मिलने के लिए प्रेम पत्र लिखने की कगार पर आ गई है। जी हाँ मेरे साथियों, प्रेमिका का दिल बहुत नाजुक होता है। जब वह किसी से सच्चा प्रेम करती है तो उसे लिए दुनिया की हर खुशी छोटी लगने लगती है। दोस्तों, यही हाल उस लड़की का है जो तुमसे सच्चा प्यार करती है। दोस्तों, हर बार एक पत्र में लिख डाली उसे प्रेम पत्र में उसने लिखा कि मैं नहीं जानती कि मेरी किस्मत में तुम हो या नहीं, लेकिन इसका ज़रूर जानती हूँ कि मेरा दिल पल तुम्हारा नाम लेता है, हर पल तुम्हारे ही यादों में खोया रहता है। जब भी भगवान के सामने दीपक जलाती हूँ तो मेरी हर प्रार्थना सिर्फ तुम होते हो। दोस्तों, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। मैं चाहती हूँ कि तुम जीवन में हमेशा सफल रहो, खुश रहो और भगवान तुम्हें हर दुख से दूर रखी। दोस्तों, यह कोई दिखावे वाला प्रेम नहीं था। जी हाँ, क्योंकि यह प्रेम जिससे स्वार्थ नहीं, केवल समर्पण था। आज के समय में जहाँ लोग छोटी छोटी बातों पर रिश्ते तोड़ देते हैं, वहाँ इस तरह का प्रेम बहुत दुर्लभ हो जाता है। दोस्तों, सच्चा प्रेम वही होता है जिसमें इंसान अपने प्रिय व्यक्ति से खुशी से और खुद के दुख में सह लेता है। दोस्तों, यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का प्रेम आज भी संसार में सबसे पवित्र माना जाता है, क्योंकि उनका प्रेम हमेशा दिखाता है, लेकिन प्रेम केवल पाने का नाम नहीं बल्कि त्याग और विश्वास का नाम है। दोस्तों, उस लड़की ने अपने प्रेम पत्र में आगे लिखा कि दोस्तों, तुमसे बात किए बिना मेरा मन नहीं लगता, हर जगह तुम्हारा ही चेहरा दिखाई देता है। कभी कभी दोस्तों लगता है कि भगवान ने तुम्हें सिर्फ मेरे लिए ही बनाया है, वह तुम्हारे लिए बेचैन है, क्योंकि दोस्तों हर दिन तुम्हारी यादों में खोई रहती है। जब एक दूसरे से प्यार हो जाता है तो उसे दूसरे कार्य में कभी मन नहीं लगता है। अपनी प्रेम को पाने के लिए ही वह दिन रात तड़पती है, क्योंकि प्रेम एक ऐसा चीज़ है कि दोस्तों हर किसी के बस में नहीं होता है। उसे संभालना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है जब एक दूसरे से प्यार हो जाता है। इसलिए आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप सच्चे दिल से किसी से प्रेम करते हैं तो
उनकी प्रेम पत्र को आप ज़रूर पढ़ें और उसे अपनाएं ताकि उनकी दिल की बोझ कम हो सके, उनकी दर्द भी कम हो सके। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को देख रहे हैं तो शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में जो हम आपको पूरी विस्तार से साझा करने जा रहे हैं ना, वह स्वयं आपके ग्रह गोचर से निर्मित किया गया है। और आज की इस कुंडली के माध्यम से जो आपको बताई जा रही है वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की दिव्य कृपा और प्यार की आशीर्वाद भी उन्हीं का है। दोस्तों, अगर आप सच में इस वीडियो को सच्चे दिल से देख रहे हैं तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण जी के लिए एक लाइक करना ना भूलिएगा और राधा रानी के लिए कमेंट बॉक्स में जय राधे राधे जरूर लिखें। जी हाँ मेरे साथियों, दोस्तों, इंसान जब किसी से सच्चा प्यार करता है तो उसके मन में डर भी पैदा होता है। उसे खोने का डर, दूर होने का डर और अपने प्रेम की अधूरा रह जाने का डर भी रहता है। लेकिन जो लोग भगवान पर विश्वास रखते हैं उनका प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती का प्रेम भी हमें यही सिखाता है कि सच्चे प्रेम में धैर्य और विश्वास सबसे जरूरी होता है। दोस्तों, माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए वर्षों तक कठिन तपस्या की, तभी जाकर उसका मिलन हुआ। और यह मिलन एक ऐसी मिलन हुआ, एक दिव्य शक्ति जैसा मिलन हुआ। दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा इंसान है जिसे आप सच्चे दिल से चाहते हैं तो कभी आपने प्रेम को गलत रास्ते पर मत ले जाएं, क्योंकि दोस्तों प्रेम में सम्मान, विश्वास और धैर्य होना बेहद जरूरी होता है। जहाँ सम्मान नहीं होता है वहाँ प्रेम भी ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाता है। दोस्तों, वह लड़की हर रात चांद को देखकर आपके प्रिय की याद करती है और उसे लगता है जैसे चांद उनकी भावनाओं को उस तक पहुंचा देगा। वह अक्सर आपकी डायरी में उनके ही नाम लिखते हैं जो कि उससे सच्चा प्यार करती है। दोस्तों, और यह बात आपको हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि जब एक दूसरे से प्रेम हो जाता है तो ना तो उसे पढ़ाई में मन लगता है, ना ही घर की किसी कार्य में मन लगता है। दोस्तों, वह दिन रात अपने दिल से सोचती है कि आखिर ये करें क्या। अक्सर प्रेमी और प्रेमिका के साथ ऐसा होता है। दोस्तों, अगर आपने सच्चे दिल से प्यार किया है तो आपका प्यार जरूर मिलेगा। और यह मैं आपको लास्ट में कुछ उपाय भी बताऊंगा। उस उपाय को करने से आपका हो सके कुछ रक्षा हो और आपकी प्रेम कहानी एक दूसरे तक पहुंचने की पूरा कृपा करे स्वयं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी। दोस्तों, आधे इंसान के जीवन का सबसे अनमोल हिस्सा होती है। जब कोई व्यक्ति दिल से करीब होता है तो उसकी छोटी छोटी बातें भी बहुत खास लगने लगती हैं। वही वजह है कि दोस्तों, प्रेम में इंसान हर छोटी चीज़ को महसूस करने लगता है। एक दिन उस लड़की ने भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर कहा, हे कन्हैया लाल, अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो मेरे रास्ते आसान कर दीजिए। मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, बस इतना चाहती हूँ कि मेरा प्यार, मेरा प्रेम हमेशा पवित्र बना रहे। दोस्तों, भगवान हमेशा सच्चे दिल को पुकारने वाले को अवश्य ही सुनते हैं, क्योंकि भगवान आज भी है और सत्ययुग में भी था। क्योंकि इस कलयुग में भगवान को थोड़ा मानने में असमर्थ व्यक्ति होने लगे, लेकिन कि इस कलयुग में भी अगर आप सच्चे दिल से भगवान को याद करके और जो भी कार्य करेंगे आपका कार्य सफलता अवश्य होगा। चाहे कोई भी हो, प्रेम भाव, चाहे कोई भी रिश्ते में आप कार्य करें, अगर सच्चे दिल से अपनी मन के हृदय से अगर करते हैं तो आपका कार्य अवश्य ही सफलतापूर्वक बनेंगे। जी हाँ मेरे साथियों, प्रेम जीवन का सबसे सुंदर हिस्सा है, लेकिन प्रेम में अपने संस्कार और आत्मसम्मान को तभी नहीं भूलना चाहिए जो रिश्ते भगवान और परिवार के आशीर्वाद से जुड़ा होता है। दोस्तों, ज़्यादा मजबूत बनना है तो उसे प्रेमिका के अपने पत्र में एक और बात लिखी, क्योंकि अगर आपके दिल में सच्चे दिल से उसे चाहते हैं तो तुम्हें लगे कि
मैं तुमसे दूर हो गई हूँ तो यह मत समझना कि मेरा प्रेम कम हो जाएगा, क्योंकि सच्चा प्रेम दूरी से नहीं टूटता बल्कि दोस्तों और गहरा हो जाता है। दोस्तों यह बात बिल्कुल सत्य है। दूरी केवल शरीरों की होती है लेकिन दिलों की कभी नहीं होती। जिनका प्रेम सच्चा होता है वह दूर रहकर भी एक दूसरे से बहुत करीब होते हैं। दोस्तों राधा रानी और श्री कृष्ण का प्रेम भी यही संदेश देता है कि प्रेम आत्मा से जुड़ा होता है। उनका प्रेम भले ही सांसारिक रूप से नहीं हुआ लेकिन आज भी दुनिया उनके प्रेम की सबसे ऊंचा स्थान देती है। साथियों, कई लोग प्रेम को केवल आकर्षण समझ लेते हैं, लेकिन आकर्षण कुछ समय के बाद खत्म हो जाता है, जबकि सच्चा प्रेम समय के साथ और मजबूत होता है। दोस्तों, प्रेम वह शक्ति है जो इंसान को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती है। अगर कोई व्यक्ति आपको सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है, तो आपके दुख में आपका साथ देता है और आपकी इज्जत करता है, तो समझ लीजिए कि वह आपके जीवन में बहुत पास है दोस्तों, और वह आपके लिए बहुत खास भी है। दोस्तों, उस लड़की का विश्वास था कि इस दिन भगवान उनकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे, क्योंकि सच्चे प्यार करने वाले के दिल में यह जरूर होता है और यह अवश्य ही पूरा भी होता है कि उनके प्यार जरूर मिलेंगे। दोस्तों, वह हर दिन मंदिर में जाकर दीपक जलाती है और अपने प्रेम की सलामती की दुआ मांगती है। दोस्तों, चाहिए आप कुछ भी करें, लेकिन सोचिए आपके लिए वह इतना कर रही है, लेकिन आपको यह खुद को पता नहीं है कि आखिर क्या कर रही है। दोस्तों, इसलिए कहा जाता है ना कि जहाँ सच्चाई और पवित्रता होती है वहाँ भगवान आशीर्वाद जरूर होता है, क्योंकि भगवान के आशीर्वाद से ही इस पूरे सृष्टि को चला रहा है। और जब जिस दिन आशीर्वाद बंद हो जाएगा उस दिन इस दुनिया की पूरी संस्कार खत्म हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में किसी को सच्चे दिल से चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को बेहतर बनाइए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए और अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए और भगवान पर विश्वास रखिए, क्योंकि सच्चा प्रेम वही होता है जो इंसान को आगे बढ़ाने की प्रेरणा दे। दोस्तों, आजकल कई लोग प्रेम के नाम पर गलत रास्ता अपना लेते हैं, लेकिन याद रखिए प्रेम कभी भी किसी को भी दुख देने की शिक्षा नहीं देता। प्रेम का असली अर्थ है सम्मान, त्याग, विश्वास और एक दूसरे की खुशी में खुशी रहना। दोस्तों, उस प्रेमिका ने अपने पत्र में अंतिम शब्दों में लिखा कि मैं तुम्हारा साथ चाहती हूँ। अगर मेरी भावनाएं सच्ची है भगवान हमें जरूर मिलाएंगे। मैं भावनाओं को सच्ची समझकर भगवान की मंदिर में जाकर प्रार्थना करती हूँ। दोस्तों, यह शब्द पढ़कर किसी को भी दिल भावुक हो सकता है, क्योंकि सच्ची भावनाएं हमेशा दिल को छू जाता है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में आपको जो जानकारी देने जा रहा हूँ ना, वह खासकर आप लोगों के लिए ही निर्मित किया गया है और आपके ग्रह गोचर को निचोड़कर इसे विश्लेषण करके आपके सामने साझा किए हैं। जी हाँ मेरे साथियों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आया हो तो सच्चे दिल से भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी के लिए एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे जरूर लिखते जाएं। और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही प्रेम से जुड़ी जानकारी आपको प्रतिदिन इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलते रहेंगे। जी हाँ मेरे साथियों, आज के दिन आप सभी के लिए इतना ही और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।